जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर है या नहीं हुई है, तो यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा उन्हीं भक्तों तक भेज दो ताकि उनको भी इन संकेतों से पता चल जाए कि माँ काली उनके शरीर में जागृत हुई है या नहीं हुई है। जिसके शरीर में माता काली जागृत हो जाती है उसी व्यक्ति को बार बार यह संकेत देखने को मिलते हैं, और अदिति कर उसको यह संकेत तब देखने को मिलते हैं जब वह पूजा कर रहा हो या जाप कर रहा हो या फिर माँ का ध्यान कर रहा हो या फिर माँ के मंदिर में जा रहा हो। तो यदि आपके साथ भी यह संकेत हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपके शरीर में माता काली जागृत हो गई है। और यह जो मैं संकेत बताऊंगी माँ काली के शरीर में होने के संकेत होते हैं। जब माता हमारे शरीर में पूरी तरीके से जागृत हो जाती है तब हमें यह संकेत महसूस होते हैं। पूजा पाठ के दौरान आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी भक्तों तक शेयर कर दो। जितने भी काली माँ के भक्त हैं उन तक इस वीडियो को भेज दो, और माँ काली के सभी भक्तों तक यह वीडियो जानी चाहिए और वह इस वीडियो को आगे और लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनको भी इन संकेतों के बारे में पता चल जाए। बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर बारीकी से समझिए, यह संकेत आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। काली माता की शक्ति हर किसी के शरीर में जागृत नहीं होती है। जिसके शरीर में काली माँ की शक्ति जागृत होती है यह संकेत भी उसी व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। पहला संकेत, जब आप अपने घर में माँ काली की कोई भी साधना कर रहे हो, धरती पर बैठकर या फिर मान लीजिए आप मंत्र का जाप कर रहे हो, उस दौरान आप लोगों के दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा आपके साथ क्यों है? क्योंकि आपने काली माता की शक्ति को अपने शरीर में जागृत कर लिया है। जिसके शरीर में माता की शक्ति जागृत हो जाती है उस व्यक्ति को यह संकेत पूजा पाठ जाप के दौरान होने लगते तो दोनों पैरों का सुन्न हो जाना। जब आप स्थान से उठते हो तो आपके पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं, आपसे चला भी नहीं जाता है। थोड़ी देर आप रेस्ट करते हो फिर उसके बाद चलते हो, तब आपके पैर सही होते हैं। तो यह जो संकेत आप अपने पैरों में देख रहे हो, यह माँ का की शक्ति जब शरीर में जागृत हो जाती है तब हमें यह संकेत देखने को मिलते हैं। दूसरा संकेत, जिसके शरीर में काली माता की शक्ति जागृत हो जाती है, वह व्यक्ति जब अपने घर में पूजा पाठ करता है और मंत्रों का जाप करता है या फिर अपने घर में बैठक माँ का हवन करता है, उस दौरान उस व्यक्ति की छाती में चुभन होनी शुरू हो जाती है। वह कहता है कि पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अचानक से ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब छाती में पूजा पाठ के दौरान अचानक से चुभन हो या फिर हल्का फुल्का दर्द देखने को मिले तो समझ लीजिएगा आपके शरीर में शक्ति जागृत हो गई है। कौन सी शक्ति? जितने भी लोग काली माँ के भक्त हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और जितने अनेक देवियों के भक्त हैं उनके लिए भी यह वीडियो है। देवी की शक्ति जब हमारे शरीर में जागृत होती है तो हमें इसी प्रकार से वो संकेत देती है ताकि हम उसके संकेतों को समझें। अगर हम इतना कुछ जानने के बाद भी नहीं समझेंगे तो हम खुद ही सबसे बड़े मूर्ख होते। तीसरा संकेत, जिसके शरीर में माता काली जागृत हो जाती है, उस व्यक्ति के साथ हमेशा पूजा के दौरान, जैसे वह सुबह के टाइम पूजा कर रहा हो, शाम के समय पूजा कर रहा हो, पूजा के दौरान उसके जो पूरा आगे का सर है ना, आगे का हिस्सा, इस पूरे सर में दर्द रहता है, और उसके तीसरे नेत्र से लेकर नाक की हड्डी जो होती है ना, हमारी यहाँ पर भी दर्द देखने को मिलता है। मतलब सर के आगे वाले हिस्से में और नाक तक दर्द का होना। जब भी पूजा पाठ करते हो आपको यह संकेत देखने को मिलता है। तो यह जो आप संकेत देख रहे हो ना, शरीर में यह संकेत उसको देखने को मिलता है जिसके शरीर में माता काली जागृत हो जाती है। जब आपके शरीर में माता काली जागृत होगी तो 100% आपको भी यही संकेत देखने को मिलेंगे। चौथा संकेत, जिसके शरीर में काली माता जागृत हो जाती है, उस व्यक्ति को जैसे वह अपने घर में पूजा पाठ करता है, ये चौकी जागरण में कहीं भी जा रहा है, उस दौरान उसकी अचानक से पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब कमर से लेकर गर्दन तक अचानक से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना।
और आप यह नोट करते हो कि मैं जब भी पूजा कर रहा हूँ, ये चौकी दरबार में जा रहा हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर ने देवी माँ काली की शक्ति को रम लिया। ठीक है, आपने जो सेवा करी, पूजा पाठ करी, उससे माता की शक्ति आपके शरीर में जागृत हो गई है। उसी के कारण आपको यह संकेत देखने को मिलते हैं। पांचवा संकेत, जिसके शरीर में काली माता की शक्ति जागृत हो जाती है, उस व्यक्ति के जाप के दौरान पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है। जब वह कंटिन्यू जाप करता रहता है, माला से तो जाप करते करते जैसे ही वह 80-90 बार जाप कर लेता है, 80-90 बार बोल लेता है मंत्र को, उस दौरान अचानक से पेट में जलन होने लगती है और उल्टी का जी होने लगता है। तो यह संकेत उसके साथ होता है, जिसके शरीर में माता काली की शक्ति जागृत हो जाती है। छठवां संकेत, जिसके शरीर में काली माता की शक्ति जागृत हो जाती है, पूजा करते दौरान उसकी आंखों में से बार बार पानी आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी आंखों में से बार बार पानी आ रहा है पूजा पाठ करते समय, तो समझ लीजिए आपके शरीर में भी माता काली की शक्ति जागृत हो चुकी है। सातवां संकेत, जिसके शरीर में माता काली की शक्ति जागृत हो जाती है, उस व्यक्ति को पूजा करते करते चेहरे पर लालपन देखना शुरू हो जाता है। जैसे आप पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, आपका चेहरा पूरा सुर्ख लाल हो रहा है। बच्चे देखो, ये तुम्हारी ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है, जो हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अपनों से दूर अकेला खड़ा है। यह कहानी उन आत्माओं की है जिन्होंने अंधेरे में भी अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह समय आएगा, लेकिन आज जब यह आ गया है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो। तुमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, कभी किसी से बदला नहीं लिया, बस सच और अच्छाई पर विश्वास किया। यही वह रास्ता था जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। तुम्हारे साथ जिन्होंने छल किया, तुम्हें हर कदम पर गिराने की कोशिश की, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में इतनी ताकत है कि तुम उनके जाल में फंसे बिना अपनी राह पर आगे बढ़ सकोगे। हर उस व्यक्ति ने जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब वह अपनी ही जाल में फंस चुका है। जो तुमसे जलते थे, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, अब वे तुम्हारी सफलता और ताकत को देखकर घबराए हुए हैं। तुम्हें गिराने की जो योजनाएं बनाई गई थी, वही अब तुमसे बड़ा लाभ देने वाली साबित हो रही है। तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ जो घृणा फैलाई गई थी, वह अब उसी घृणा का परिणाम भुगतने जा रहे हैं जो तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे थे, जो तुम्हें अपने सामने कमजोर और असहाय समझते थे। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई अब उन्हें घुटनों पर ला चुकी है। इन लोगों को कभी यह नहीं समझ में आया कि तुम्हारी असली ताकत तुमसे ही आती है। वे यह सोचते थे कि तुम्हें रुलाकर, तुम्हें तोड़कर तुमसे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अब समय की घड़ी पलट चुकी है। अब वे खुद अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की देवीय शक्ति, जो हमेशा तुमसे जुड़ी रही है, अब खुलकर अपनी महिमा दिखाएगी। इन लोगों के दिलों में तुम्हारी नफरत ने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम पर कभी भी बुरा असर नहीं पड़ा। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वे आज देख रहे हैं कि तुम्हारी ताकत कहीं अधिक है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारी तरक्की उनकी नींदों को उड़ा चुकी है, क्योंकि वे सोच रहे थे कि तुम कभी कुछ नहीं बनोगे, लेकिन अब उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। तुम जिस रास्ते पर हो, वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वह रास्ता उन सभी का है जो कभी अपने रास्ते में आंधी और तूफान का सामना करते हुए कभी नहीं रुके। तुमने हमेशा अच्छाई की राह चुनी, और अब यही अच्छाई तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े वरदान के रूप में सामने आने वाली है। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते थे, जो तुम्हें घृणा की नजर से देखते थे, वे अब तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है। तुम ब्रह्मांड के असली संरक्षक हो। तुम उस शक्ति से जुड़े हुए हो जिसने हर दर्द, हर मुश्किल को सहते हुए भी तुम्हें सही रास्ता दिखाया।
अब जब तुम्हारा समय आ गया है तो यह देखो, वह न्याय जो तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे, जो तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका का समय खत्म हो चुका है। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई अब सबको दिखेगी, और वे सभी जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे वे अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर होंगे। यह समय सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह हर उस आत्मा का है जो कभी रुकने का नाम नहीं लिया, जिसने कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन आ रहे हैं। जो तुम्हारे रास्ते में थे वे अब खुद अपने ही कर्मों से फंस चुके हैं और तुम्हें एक नई ताकत, एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे शानदार अध्याय शुरू होने वाला है। अब जो तुम्हें खो चुके थे, जो तुम्हारे साथ नहीं थे, अब वे सब तुम्हारे सामने आए। अब तुम्हारी असली ताकत सबको दिखेगी। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। देवीय शक्तियां तुम्हारे साथ, और यह वही समय है जिसका तू इस समय से इंतजार कर रहा था। इसलिए अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम अपने हो, और जो तुम पहले नहीं समझा था वो आप तुम अब ने तुम बता। तुम्हारी अस्व समय हो चू, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं कहती थी ना, वह बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारे सामने खुद को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया, जितना तुम्हारे बारे में वह लोग बुरा सोच रहे थे, वह सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्र का दंड मिल रहा है। उन्हें उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वह लोग करना चाहते थे उनके जीवन में उसका ठीक उल ही इन लोगों ने तुम्हें बुलाने में कोई पस नहीं। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह लोग तुम्हारा बाल, इन लोगों की यही सजा। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए, जितना ही तुम्हें दुख पहुंचा, वह सब सूख समय। इनका इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आ, तुम्हारे जीवन में आज तक तुम आ कभी किसी से संगीत दे, बस तुम्हारी हरण अब तुम्हारे साथ में आए होगा। इन लोगों जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ वही होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी वह इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का तमाशा बनाना था, वह इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। पिछले कुछ समय में तुम में जो बदलाव हुए हैं वह इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग्य बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी। वही तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहाँ जो यह मेरे भक्त को छू भी सके। यह लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि यह तुम्हें हाथ भी लगा दे। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शोक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा और यहाँ तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया। पर देवीय शक्तियाँ अब वह समय लेकर आ रही हैं जब वह तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हो। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब वह होगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब दैवीय शक्तियों का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दैवीय शक्तियों का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला, हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोग में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ।
लेकिन मैं यह कभी नहीं भूलूंगी कि कैसे तुम्हारी जरूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम लिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो। मेरे बच्चे, ये जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इन घर के भेदिया ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पर लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या जरूरत, देखो ना, समय भी कैसी कैसी करवट लेता है मेरे बच्चे। एक समय पर जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं थी, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो क्योंकि तुम्हारा औधा उन लोगों से बहुत ऊपर है। तुम मेरे दिल में बसते हो मेरे बच्चे, और यह लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ, इन्हें इनकी गलती मानने का अब बहुत समय दे दिया। मैं अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तुमने जो चीज मुझसे मांगी थी उसी की तरफ भेज रही हूँ। मैं तुम अब भी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहाँ से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो, मैं आ गई हूँ। बहुत दर्द सहा है ना, तुमने बहुत रोए हो, तुम किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मांगो मांगो मेरे बच्चे, मांगो। बस एक बार अपने मुख से बोल दो कि माँ मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर उसे देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोल दो ताकि मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाए। जो तुम्हारे लिए सही है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकती हूँ, पर उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है उसे ऐसे ही मत गंवाओ। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रही है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जाओ और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रूमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। यह खेल तुम विजय और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वह लोग तुम्हारे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ बुरा कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाए, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डुबा दूंगी। मैं अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रही है, इसलिए अब बौखला गए हैं। वह अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा है, इसलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वह तुम मात देने की कोशिश करेंगे, इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। अब से तुम निश्चित हो जाओ, तुम पर उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगी। मैं तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहां लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहां तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लो, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को ना भूल पाओ तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में, हर दर्द में तुमसे देने के लिए तुम्हारी माँ बैठी है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। माँ कालरात्रि की शक्ति से भरपूर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ की असीम कृपा को अनुभव करें। यह दिन आपकी जिंदगी में खुशियों और आशीर्वाद की बारिश लाए।
माँ की कृपा से हर बाधा का नाश होगा और आप नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। माँ काल रात्रि आपसे कहना चाहती है कि आपने बहुत कठिन सिचुएशन का सामना किया है, कुछ बहुत शॉकिंग आपने फेस किया है। हो सकता है किसी से दूर हो गए, अचानक से ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। ये जो कोई पर्सन है ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत वाइज पर्सन है, एल्ड सोल है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है या फिर आप बहुत बिजी है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं और इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जो कोई भी पर्सन है या तो आप ऑलरेडी इनसे मैरिड है और अगर आपकी इनसे शादी नहीं हुई है तो आप लोग किसी प्रकार के सोल लेवल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप इस पर्सन के साथ। ये पर्सन अभी फिलहाल अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने जो भी मेहनत करी है उसका क्या फल इनको मिलने वाला है। इनके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं, अपने पैसों को लेकर के कुछ चिंता में दिख रहे हैं। ये इन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है उस चीज को लेकर कि ये थोड़ा सा चिंतित दिख रहे हैं। आपके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा का पैशन है। आपके साथ ये एक आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। जो कोई भी पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जाते हैं। आपके साथ ये एक सोल कनेक्शन महसूस करते हैं। एक डोर है जो आपको और इनको बांध कर रखती है। साथ में तो ये आपके और इनके आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप दोनों की लाइफ में कुछ यूनियन होने वाला है। आप दोनों रियूनियन में आने वाले हैं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। अभी फिलहाल ये पर्सन मुझे थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन आप दोनों आगे चलकर फ्यूचर में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग सेलिब्रेशंस को एंजॉय करने वाले हैं, या हो सकता है आप लोग कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करें या फिर कोई पार्टी वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आप इनसे मिल सकते हैं। ऐसा कुछ मैसेज मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से मिल रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप इनसे शादी हो सकता है, इनसे आपकी शादी हो चुकी हो, आप लोग शादीशुदा हैं, या फिर अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो आप लोग किसी प्रकार के सोल लेवल कनेक्शन में हैं। आप लोगों की सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से, या आप लोग सोल कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनके दिल में आपसे आपके लिए अथाह प्यार है, अपार प्रेम, बहुत ज्यादा प्यार है। आपकी एनर्जी में आकर यह बहुत हील हो जाते हैं, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। आप इस पर्सन को कंप्लीट कर देते हैं। ये पर्सन आपके अराउंड कंप्लीट फील करते हैं। ये कोई आपके फैमिली के ही पर्सन है, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन आपको कुछ मैसेज भेजने वाले हैं या फिर आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। आपको इन्होंने ईश्वर से मांगा है, आप इनकी विश है, आप इनकी मनोवांछित इच्छा है, तो ये आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन आप पर फोकस्ड है आपसे। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो, इमेच्योर है। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज मिलने वाला है। आप जब इस पर्सन के अराउंड होते हैं तो ये पर्सन बहुत हैप्पी फील करता है। ये आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा लवर भी हो सकते हैं आपके जो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वह खुलकर आपसे बता नहीं पाते, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, लेकिन ये दिखा ऐसे हैं जैसे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत स्टर्ब एनर्जी में रहते हैं। ये हो सकता है ये कभी कभार बहुत गुस्सा तुम्हारे साथ खेल खेला, हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोग में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूलूंगी कि कैसे तुम्हारी ज़रूरत के वक्त जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम लिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो। मेरे बच्चे,
ये जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इन घर के भेदिया ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पर लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे।